साथियों, करेंट अफेयर्स तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना वो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा जाए। साथियों, आज के इस क्लास में जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक संपूर्ण निचोड़ पूरे 444 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखेंगे। यानी आज एक ही वीडियो में पूरे जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक का संपूर्ण निचोड़ टॉप 444 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, आपको बता दें, आज का ये क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है। अभी जो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की कि भाई अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कितना प्रतिशत मिलेगा। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, भारत ने। ठीक है, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है। तो भाई भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका एकीकृत पेंशन योजना, जिस योजना के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। साथियों, इसकी घोषणा किसने की है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहां हासिल किया। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉज एंड डायमंड लीग में। लॉज एंड डायमंड लीग यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, पेरिस ओलंपिक मत बता देना, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लॉज एंड डायमंड लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे, याद रखना। देखिए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण, जो कि 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, मदुरु ओया, श्रीलंका में। साथियों, ये जो सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। और अभी इसका समापन 25 अगस्त 2024 को हुआ। और ये जो 2024 में अभी हुआ, ये 10वां संस्करण था। किसका। तो भाई मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का। आगे देखिए, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे। तो अभी मोदी जी ने यूक्रेन की दौरा किया था, तो उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, यानी वर्तमान में यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, वोलोडिमीर जेलेंस्की, ठीक है, जो कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, 23 अगस्त को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई। तो भाई चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद। देखिए, चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था चंद्रयान 3 ने, जो कि भारत का, साथियों, भारत की ओर से प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष घोषणा की गई थी कि भाई अब से 23 अगस्त को जो है ना, क्या मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आगे देखिए, वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है। तो SLCR का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा लखपति दीदियों की उपाधि या लखपति दीदिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो भाई टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है जिनको अभी फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पावेल ड्यूरोब, जो कि साथियों टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण, ठीक है, आईएसएस पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? तो राइट आएगा सुनीता विलियम्स और बेरी बिलमोर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में देखिए चेगंदू चीन में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? तो भाई याद रखिए तन्वी पात्री ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी तन्वी पात्री। अगस्त 2024 में किन दो देशों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट है भारत और अमेरिका ने। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है? तो भाई क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका, या किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य खोजे हैं? तो भाई किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर मैग्मा महासागर के साक्ष्य खोजे हैं? याद रखिए चंद्रयान 3 ने। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में फसाई ने खाद्य व्यवसायों को निम्नलिखित में से किसकी पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश दिया है? तो राइट आएगा दूध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस नदी पर स्थित है ना, किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध जो है ये गोमती नदी पर स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो भाई 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी KDSS पोर्टल का, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो वही हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? तो राइट होगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया? तो भाई देश के पहले चावल ATM का परीक्षण कहाँ पर हुआ? याद रखिए करेक्ट है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा उड़ीसा। देखिए अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित होगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? यानी 2028 में जो अभी 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा इसमें कौन से नए खेल शामिल होंगे? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, याद रखना। इन 4 नए खेलों को शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव संयम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? तो राइट होगा नालंदा विश्वविद्यालय की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, देखिए SSLV D3, ठीक है, SSLV D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखना EOS-08, राइट आएगा साथियों। यहाँ आपका याद रखना है ऑप्शन नंबर ए EOS-08। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगून के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना चिल्का झील, जो कि साथियों उड़ीसा में स्थित है। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड
8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा बीजिंग, चीन में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो करेक्ट है ऋषभ शेट्टी ने, ऑप्शन नंबर बी। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो भाई किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? याद रखिए अट्टम मूवी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अट्टम। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला? तो राइट होगा साथियों श्री अशोक कुमार सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी। एम पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? साथियों एम पॉक्स जो कि एक वायरस है, ठीक है, मंकी पॉक्स, तो इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? तो करेक्ट आएगा श्रावण पूर्णिमा पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड और यूक्रेन की। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? तो करेक्ट आएगा बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? तो करेक्ट आएगा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। और ये साथियों यह फैसला कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है, याद रखना। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया? तो बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय स्मारक के साथ किया? तो याद रखिएगा प्रसार भारती के साथ। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो राइट आएगा 71वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन था? तो यूएसए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी, राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। नेक्स्ट है भारत मंडपम, देखिए भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो राइट है साथियों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, संदीप पुंडरिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी संदीप पुंडरिक को किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो साथियों याद रखिए इस्पात मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो याद रखना यूएसए, यानी यूएसए में भारत के राजदूत अभी कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो साथियों राइट है प्रमोद भगत को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो राइट है PR रिजेश को, ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने अभी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो भाई इसे गौरव नाम दिया गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 गौरव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो करेक्ट है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो भाई पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? याद रखिए हरियाणा राज्य में। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईडी के नए डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा राहुल नवीन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा साउथ अफ्रीका के मोर्ने मोर्कल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा भारत, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए
किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है, यानी भारत के नए गृह सचिव अभी कौन बने हैं, तो याद रखिए गोविंद मोहन जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो भाई ये साइंस से जुड़े थे, वैज्ञानिक थे। आगे देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, याद रखिए पी हरीश, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई, तो भाई भारत में पहले 82 रामसर साइट्स थे और अभी 3 नए शामिल किए गए, यानी अब 3 नए शामिल हुए, यानी अब हो गए 85 टोटल। याद रखना अभी 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा हुई है, वो 3 कौन कौन से हैं तो बता दें। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है, ठीक है। देखिए वो 3 अभी नया कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु में एक नंजरायन पक्षी अभयारण्य और एक तमिलनाडु का ही काजू वैली पक्षी अभयारण्य और एक मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है, याद रखना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है या गया, तो अभी मैंने बताया कि 10वें संस्करण का समापन हुआ 25 अगस्त को भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया, तो भाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया, तो याद रखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में, ऑप्शन नंबर सी रायपुर। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो देखिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो भाई राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना अभी खान मंत्रालय के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, याद रखना 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स की बात की जा रही है, जिसके लिए ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल को चुना गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी सुमित अंतिल। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया, तो देखिए भारत ने अभी किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट किया है, तो याद रखिए जापान के साथ, ऑप्शन नंबर सी जापान। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है, CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो भाई HCL टेक्नोलॉजीज ने अभी नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है, याद रखिए शिव बालिया जी को, ऑप्शन नंबर डी शिव बालिया। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सत्य प्रकाश सांगवान जी को। अगला है आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा, तो देखिए करेक्ट है UAE में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, BEML लिमिटेड के साथ, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना RBI के गवर्नर शशिकांत दास जी को। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो भाई करेक्ट है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं, तो भाई देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं, तो याद रखिए करेक्ट है कर्नाटक और केरल राज्य में। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट बैंक की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, याद रखना 5 लाख, यानी अब UPI के थ्रू आप 24 घंटे में 5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कैप्टन कौन है, तो याद रखिए राइट आंसर होगा PR रिजेश, यानी करेक्ट है साथियों। यहाँ आपका माफ करना यार, माफ चाहते हैं, देखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है, तो याद रखिए हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी PR रिजेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा।
आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाई उपस्थिति पोर्टल को अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो भाई करेक्ट आएगा यहाँ आपका झारखंड राज्य सरकार ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, याद रखना ये पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? यानी फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, तो रेपो रेट दर वर्तमान में कितनी है? तो याद रखना 6.5% यानी 6.50%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो देखिए करेक्ट आएगा पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास का, ऑप्शन नंबर ए। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 गांवों को। ठीक है, देखिए साथियों, इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। अगला है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो 50 केजी के भार वर्ग में। इनका वजन 50 केजी से 100 ग्राम अधिक था, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आगे देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा मोहम्मद यूनुस को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नंदिनी सहकार योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, एनसीडीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट है साथियों, आर स्वेन जी को, ऑप्शन नंबर है आर स्वेन। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल अभी के कैलाशनाथन जी को बनाया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, के कैलाशनाथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आएगा फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। चलिए आगे देखिए, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह देखिएगा साथियों, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, भारत। बहुत ही कम समय में आपको पूरा क्लास करवाएंगे, इसीलिए बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। अगला है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो राइट है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। अगला है, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या है 4,11,222, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो भाई राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि नर्तक थी, शास्त्रीय नृत्य की, जिनका अभी निधन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स किस देश के धावक हैं? तो राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट है, 82वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की? तो राइट आएगा 33, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट होगा 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त। अगला, ओलंपिक्स में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो राइट है, अमन शेरावत, जो कि कुश्ती खेलते हैं। अगला है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो साथियों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की जो प्राथमिक भूमिका है वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। राज्यसभा का सभापति अभी वर्तमान में कौन है? तो भाई देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी अभी वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए राइट है, ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। नेक्स्ट है,
पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट है साथियों, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101, अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो राइट है इसरो चंद्रयान 3 टीम को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो राइट है जैविक विज्ञान में उपलब्धियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी, जैविक विज्ञान के क्षेत्र में। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बेगम खालिदा जिया को। नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भाई नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है कि गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण। अगला है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहां पर आयोजित हुआ? तो उदार शक्ति 2024 का आयोजन अभी कहां पर हुआ था? याद रखिएगा मलेशिया में। आगे देखिए, हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? याद रखिए केली आर्टबर्ग को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता? तो भाई कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब किसने जीता है? याद रखिए भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर का जूस अभी कहाँ निर्यात किया गया? तो पोलैंड में, ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। हाल ही में भारत के सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो भाई भारत के सबसे किफ़ायती आवास बाजार अभी कौन बना है? याद रखना अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो देखिए वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राइट होगा साथियों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी? तो भाई कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को किस राज्य ने मंजूरी दी? तो राइट है महाराष्ट्र ने। हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य ये साथियों असम राज्य में स्थित है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में था। नेक्स्ट है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भाई ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिए 8वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भाई नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी थी? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका किस शहर के लिए? तो तेल अवीव के लिए सभी उड़ानें अभी रद्द कर दी थी, याद रखना। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो करेक्ट आएगा द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन नंबर ए। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन अभी किसने किया? तो भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत, जिसका पहला फेज तमिलनाडु में और दूसरा फेज राजस्थान में होगा। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा पेरिस ओलंपिक के बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो याद रखिएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा विकास लखेरा। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आईपीएफ, देखिए आईपीईएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट होगा साथियों भारत को। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? याद रखिएगा प्रीति सुदन।
हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? याद रखना, गुलाब चंद कटारिया जी ने। ऑप्शन नंबर सी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया? तो राइट होगा साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई? तो भाई बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन अभी किस टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई? याद रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की? तो राइट आएगा, भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आएगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो करेक्ट आएगा, ग्रेट ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले, ठीक है, पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों, लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राइट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यूपीआई साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायनाड में। केरल के वायनाड में अभी पहाड़ धंस गया था ना साथियों। आगे देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी या कौन थे? तो करेक्ट है, सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो ने कहाँ अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो भाई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल, यहाँ अरुणाचल होगा। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा मेजर मुस्तफा बोहरा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त भी हो गए, तो याद रखना, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी यानी CS शेट्टी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, श्रीलंका ने भारत को हराकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भाई इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखना, तुर्की ने। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट है, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी। माफ करना यार, अमेरिका कहाँ से आएगा, भारत आएगा ना। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, भारत के साथ। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो भाई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। निम्नलिखित में से किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? तो राइट है, बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने। अगला है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है? देखिए, विश्व शिल्प परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर शहर को। ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की? तो भाई भारत और किस देश ने? तो याद रखना, वियतनाम ने। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। निम्नलिखित में से किस देश ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया? राइट है, पाकिस्तान ने।
निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने अपने 2 बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दे दी? तो राइट है मालदीव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नलिखित में से कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किए हैं? तो राइट है भाई 10 बैगलेस डे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार AMPAS यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का अध्यक्ष बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका जेनेट यांग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है? तो राइट होगा साथियों भारत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का। निम्नलिखित में से किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो भाई किस देश में? तो याद रखिए करेक्ट है भारत में। किस लिए? तो भाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो चंद्रलाल दास जी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवा फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो राइट है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, जहां पर केवा फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोयम विनायक बीज योजना शुरू हुई? तो भाई गोयम विनायक बीज योजना की शुरुआत गोवा में हुई है, ऑप्शन नंबर 1 गोवा। निम्नलिखित में से किस देश में विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर, किस शहर में? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। किसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर? तो भाई ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट है साथियों सतीश झा जी को। अगला क्वेश्चन है, मृदु पवन दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत की उच्चायुक्त बनी है? तो मृदु पवन दास निम्नलिखित में से किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? तो करेक्ट है रवांडा में, ऑप्शन नंबर डी रवांडा। निम्नलिखित में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनेगा? तो भाई एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन बनने वाला है? तो देखिए करेक्ट आएगा मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मोहसिन नकवी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन किया? तो धर्मांतरण विरोध कानून में संशोधन अभी किस राज्य सरकार ने किया? याद रखिए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया लॉन्च किया है या इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा बिड़ला समूह ने, ऑप्शन नंबर बी बिड़ला समूह। किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी MD का पदभार संभाला? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के नए MD अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट है संजय शुक्ला। साथ ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 23 जुलाई 2024 को। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने मित्रबेन पहल को शुरू किया है? राइट आएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो देखिए करेक्ट है लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के साथ मिलकर। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो भाई यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? याद रखना रॉचेल रिव्स। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता अभी धीरेन्द्र के ओझा जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो भाई भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? याद रखना BPCL के साथ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया? तो देखिए जीवन समर्थ पहल को हाल ही में LIC ने लॉन्च किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? तो करेक्ट है हेमंत सोरेन जी ने। अगला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BN गंगाधर जी को। भारतीय मसाला बोर्ड ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट है राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र के साथ, याद रखिएगा। संघाई सहयोग शिखर, देखिए संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो राइट है अस्ताना में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो देखिए रुद्रम 1 जो है ना साथियों, यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? तो भाई संपूर्णता अभियान की शुरुआत अभी नीति आयोग ने की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया? तो निर्माण पोर्टल को अभी जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं। आगे देखिए, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट है रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से। आगे देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट है ऑप्शन नंबर डी गौतम गंभीर को। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों राइट है महाराष्ट्र राज्य सरकार को। आगे देखिए नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। अगला है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश में। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? याद रखना अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन था या कौन है? तो भाई इसका संयोजक डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ए और सी दोनों, यानी पीवी सिंधु और शरत कमल, याद रखना। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो करेक्ट आएगा जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन नंबर बी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया? तो करेक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत ने किस देश के साथ ये संयुक्त सेनाभ्यास किया? तो याद रखिए भारत और मंगोलिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरुआत की? तो MSME सहज सुविधा की शुरुआत किस बैंक ने की? तो देखिए राइट होगा SBI ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो साथियों देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भाई याद रखना महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। और अभी मैंने मित्र शक्ति के बारे में बताया था, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो राइट है साथियों कुल 8 पदक। अगला है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो राइट है भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर ए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो राइट है दिनेश कार्तिक को, ऑप्शन नंबर डी। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख कौन है? याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राइट है साथियों सुजाता सोनिक, ऑप्शन नंबर डी। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव ने। अगला है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ठीक है कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट है नई दिल्ली में। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी रविंद्र जडेजा ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो करेक्ट है M वेंकैया नायडू के। M वेंकैया नायडू जो कि भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो भाई 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? याद रखना, ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा 29 पदक। ठीक है, इसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, माफ करना 3 गोल्ड मेडल हैं, 6 आपका सिल्वर मेडल हैं और 20 कांस्य पदक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 11 पदक। अगला है, तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने क्वालिफाई किया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने, यानी श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश, इन दोनों ने ही। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भाई गुजरात में। अगला है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर किसको बोला जाता है साथियों? तो देखिए, राजधानी जो है हमारा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को। ठीक है, तो एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई याद रखना, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि महताब ने। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? करेक्ट है NS राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो भाई राइट आंसर होगा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। अगला है, भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो भाई भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? राइट है बांग्लादेश में। अगला है, किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ट्राई का नया सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिए अतुल कुमार चौधरी जी को। अगला है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई सदन का नेता राज्यसभा में जगत प्रकाश नड्डा जी को नियुक्त किया गया है, यानी JP नड्डा को। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखना JP नड्डा, जो कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो राइट है श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर ए। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भाई राइट आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो राइट है कोझिकोड को, ऑप्शन नंबर सी। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है? तो भाई सादो सोने की जो खदान है ये आपका जापान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जापान। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो याद रखिए करेक्ट होगा भारत, ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो करेक्ट है कांस्य पदक। आगे देखिए, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार किसने संभाला? तो सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार अभी किसने संभाला है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मनोज मित्तल जी ने, ऑप्शन नंबर बी मनोज मित्तल। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? तो साथियों राइट आंसर होगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस भर्ती में। अगला है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट है वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए? तो राइट है जो रूट, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइज्म को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो मोइज्म ये किस राज्य में स्थित है? याद रखना करेक्ट आंसर होगा ये असम में। और मोइज्म जो है यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाला भारत का 73वां स्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक
देश भर में कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट आएगा 25,000, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई पर स्थित है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो भाई, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी जो कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, याद रखना। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों याद रखिए 82वां, ऑप्शन नंबर बी। इस सूची में सबसे टॉप पर सिंगापुर है, याद रखना। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो राइट है आइजोल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इनमें से किसे चुना गया है फिर से? तो नीता अंबानी जी को। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो दरबार हॉल है, इसका नया नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो भाई, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर अभी 20 लाख रुपए कर दिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो राइट है फेडरल बैंक का, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो राइट है 900 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.22 लाख करोड़। अगला है, यूकी भवारी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्विस ओपन का खिताब। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? तो राइट आंसर है 8,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट है साथियों स्मृति मंधाना। इनके नाम कुल 3,365 रन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, वह किस देश के हैं? यानी मोनोलो मार्केज ये किस देश के हैं? तो देखिए करेक्ट है स्पेन के, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है रामचरण को, ऑप्शन नंबर डी। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया? तो राइट आंसर होगा 8.5 करोड़ रुपए का, यानी 8.5 करोड़ रुपए का। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो राइट है श्रीलंका में, और जीता भी श्रीलंका नहीं है। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? तो राइट है साथियों याद रखिएगा INS टैग की सहायता से, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो राइट है हरियाणा राज्य की पुलिस ने। अगला है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो साथियों राइट है शौर्य बाबा ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रही कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में जो चर्चा में थी कृति पहल, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो याद रखना खेल मंत्रालय ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? तो करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र में। अगला है, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन अभी किसने किया? तो करेक्ट है विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट है सुमन के बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट है साथियों फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? राइट है साथियों अरुंधति राय को। हाल ही में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सवा सदस्य देश बना है? तो पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला अब तक का कितनावा देश बन गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा 100वां देश, ऑप्शन नंबर ए 100वां। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन
नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव बने हैं? तो भाई नाटो के नए महासचिव अभी मार्क रूट को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी मार्क रूट। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो भाई कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो याद रखना कोझिकोड केरल का। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था भर्तृहरि महताब। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे ये कब मनाया जाता है? याद रखिए 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए सचिव बने हैं? तो देखिए ट्राई के नए सचिव अभी अतुल कुमार चौधरी जी को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? तो राइट है साथियों, 176वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर है 116वां स्थान। आगे देखिए, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो राइट है श्रीलंका क्रिकेट टीम की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए राइट है 129वां स्थान। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो भाई किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? करेक्ट है गुडाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोहन चरण मांझी जो हैं ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौनसी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा चौथी बार। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? करेक्ट है इगा स्वीटेक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं? राइट है उपेंद्र द्विवेदी, जैसे कि मैंने आपको बताया। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? करेक्ट है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? याद रखना अनामिका बी राजीव। हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगातार कौन सी भी बार, तो तीसरी बार, ऑप्शन नंबर बी राइट है तीसरी बार। दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आएगा 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिएगा मैक्सिको देश की। अगला है, हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो राइट है साथियों तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना की स्थापना साथियों याद रखना जून कब हुई थी? तो 2014 को। आगे देखिए, हाल ही में हल्ला थॉमस डॉटेर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर है आइसलैंड की, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो करेक्ट है क्रिकेट से संबंधित है दिनेश कार्तिक। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो राइट है CG करहाडकर।
अगला है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। साथियों याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को बनाया गया है। हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए करेक्ट आएगा गोवा ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपका 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो याद रखिए विजय खंडूजा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना था? तो 99वां, याद रखना। हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जनरल टो लैम किस देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना वियतनाम के। हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 को किस महिला ने जीता है? याद रखना जेनी एरपेनबैक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? तो भाई स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो राइट आएगा साथियों मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 304 कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? तो संजीव जैन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो भाई कमला बेनीवाल किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? याद रखिए गुजरात का, ठीक है, जिनका अभी निधन हो गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। आगे देखिए हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राइट है पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में, ठीक है, नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों 12 मई को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो राइट है मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक ये बनी है, याद रखना इदासीसा नोगरांग। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये कब मनाया जाता है? तो राइट है साथियों 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है, याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए राहुल सिंह, ऑप्शन नंबर ए। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? करेक्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा फिलिस्तीन के, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 15 मार्च। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में, ठीक है 2024 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट है 134वां स्थान। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तभी इनमें से किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर है, चाहे आप ए बताओ या सी बताओ, दोनों सेम हो गया है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को याद रखना है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अभी किसने जीता है? याद रखिए मुंबई ने। आगे देखिए हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा के।
कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एनसीएससी के नए अध्यक्ष अभी किशोर मकवाना जी को बनाया गया है। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी जो हैं याद रखिएगा ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी देवेंद्र झाझरिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो राइट आएगा ओपनहाइमर मूवी को। हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर है 55वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो भाई किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? याद रखना क्रिस्टिना पिस्टकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य देश की हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश अभी कौन बना है? याद रखिएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आएगा यहाँ 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो करेक्ट है, बैडमिंटन से संबंधित है ये। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भाई गर्भपात यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? याद रखिएगा फ्रांस। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो राइट आएगा पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। हाल ही में तमाम सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई तामस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना हंगरी के। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आएगा पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारत के नए लोकपाल अभी कौन बने हैं? तो AM खानविलकर। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो भाई नील वेगनर की बात करें तो भाई ये किस देश से संबंधित खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं? तो याद रखना न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? करेक्ट है उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल ही में ठीक है, किस वैज्ञानिक को GD बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो राइट है अदिति सेन दे जी को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो पंकज उधास ये गायक थे, सिंगर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गायक। हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो भाई करेक्ट आएगा सिक्किम के। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं? तो राइट है साथियों AS राजीव। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनका अभी निधन हो गया, याद रखना। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट है जवान मूवी को, शाहरुख खान की जवान मूवी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है? तो वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो साथियों याद रखिएगा माल्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा माल्टा। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट है ओपनहाइमर मूवी को। अगला है, हाल ही में गीतकार गुलजार
और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आएगा साहित्य के क्षेत्र में। आपको यहाँ याद रखना है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है, गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है साथियों 13 फरवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो करेक्ट है संजय कुमार जैन। आगे देखिए, हाल ही में काजू नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? याद रखना असम राज्य का। अगला है, प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राइट है सरोजिनी नायडू के जन्मतिथि पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफी चाहते हैं। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखिए, हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है? तो 53 हस्तियों को। याद रखना 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। उनमें से 3 तो हो गए हैं आपके नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, और चौथे हो गए कर्पूरी ठाकुर और एक हो गए लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो करेक्ट है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? तो राइट है आनंद कुमार को। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? तो राइट है मियो ओका। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब अरुणाचल प्रदेश में जिलों की कुल संख्या हो गई है 28। चलिए तो आगे देखते हैं। हाल ही में कौन समान नागरिकता संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राइट है साथियों उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवध बिन मुबारक ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिए यमन देश के। ऑप्शन नंबर सी यमन। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में 1998 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी, याद रखना। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो राइट है प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, तो याद रखना ये कुछ ही समय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट है 93वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई अनिल कुमार लाहौटी जी, याद रखिएगा। दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो राइट है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई? तो 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिया गया, याद रखना। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो राइट है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों पंजाब। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो राइट है आरियाना सबालेंका ने। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राइट है यानिक सिनर ने। आगे देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा एनिमल मूवी के लिए। और फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो 12th फेल मूवी को, ये भी याद रखना। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? राइट आएगा 75वां गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो अभी मैंने आपको बताया था 12th फेल मूवी को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
तो साथियों देखिए करेक्ट है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था? तो राइट है नेट सिवर ब्रंट इंग्लैंड की हैं। अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आएगा 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था? करेक्ट है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कौन चंद्रमा पे पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो भाई चंद्रमा पे पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है जापान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ जागृत कोटेचा को बनाया गया है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? राइट है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो राइट आएगा दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट है 21 जनवरी को। आगे देखिएगा हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो राइट है साथियों 19 बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी सू रेडफर्न। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट है चौथा स्थान। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? राइट आएगा एएन प्रमोद। आगे देखिए कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो राइट है एतना बोनमाती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? राइट है साथियों लियोनेल मेस्सी। एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा सक्सेशन को, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष किस महापुरुष की जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राइट है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रिएल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट है फ्रांस के। आगे देखिए हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी रश्मि शुक्ला। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? राइट है रणधीर जायसवाल। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए कौन व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 401 है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई जस्टिस BR गवाई, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस BR गवाई। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? राइट है शिवराज सिंह चौहान। अगला है और शिवराज सिंह चौहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, याद रखना। भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो राइट है अश्विनी वैष्णव। और रेल मंत्री के साथ साथ अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो राइट है सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को ही बनाया गया है साथियों। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो देखिए भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को बनाया गया है। अगला है भारत के नए सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए MSME मंत्री कौन बने हैं? याद रखिए जीतन राम मांझी। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों करेक्ट है हरदीप सिंह पुरी। अगला है भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। साथ ही साथ ये पंचायत राज मंत्री भी हैं और मत्स्य एवं पशुपालन विभाग तो इनके पास ही है। आगे देखिए हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIT की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट है प्रतिमा सिंह जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों राइट है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। हाल ही में जारी
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट है 159वां, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट है 1 मई को। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट है कृष्णा एम एला, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट है नरसिंह यादव। अगला है, किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला? तो राइट है अमिताभ बच्चन जी को। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो साथियों राइट आएगा नोवाक जोकोविच ने। आगे देखिए, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस है ना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए राइट है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो भाई आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में डॉक्टर पावालोरी सुब्बाराव जी को दिया गया है, याद रखना। दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट है सपना तिवारी जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी नलिन प्रभात जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो राइट है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए करेक्ट है अजित कुमार के। अगला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा मंत्रालय ने ठीक है किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजीसी के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर ए यूजीसी करेक्ट आंसर होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी ठीक है शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो भाई करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। आगे देखिए, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा अजय कुमार सूद जी ने। याद रखना, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर है ये अजय कुमार सूद जी अभी, ठीक है। आगे देखिए, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन ठीक है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। अगला है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो राइट है साथियों भारत में, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो राइट आएगा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो देखिए करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो कोपा अमेरिका का खिताब अभी अर्जेंटीना ने जीता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री अभी केपी शर्मा ओली जी को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में विम्बलडन वुमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ठीक है। अगला है, विम्बलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज ये किस देश के खिलाड़ी हैं? यानी देखिए विम्बलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भाई स्पेन के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यूरो कप 2024 का खिताब भी स्पेन ने ही जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है साथियों 29 जुलाई को। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी ICMAI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए विभूति भूषण नायक, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यह होमवर्क का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ठीक है, बताइए सभी साथी। आर वेंकटरमन, गिरीश चंद्र मुर्मू, अजित डोभाल या द्रौपदी मुर्मू? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बस आप एक लाइक करते हो तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अभी वर्तमान में आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड क्लासेस करवा सकूँ। वीडियो को एक लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से ये क्लास आपको कंप्लीट कराया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।